हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जानवी जेठवा एंड आप देख रहे हैं जानवी जेठवा मेकओवर। सो आज हम करने वाले हैं लोरियल एक्सटेंशो का हेयर स्मूथनिंग। तो सबसे पहले आप हेयर की कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत ही डैमेज हो रखे हैं यहाँ पे बाल। तो सबसे पहले तो हमें आप लोरियल का या फिर मैट्रिक्स का शैम्पू और कंडीशनर ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्लाइंट के शैम्पू और कंडीशनर कर दिया था बालों को और उसके बाद मैंने हेयर ड्रायर की हेल्प से उसे अच्छे से ड्राई कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ लोरियल एक्सटेंशो का फर्स्ट स्टेप जो कि स्मूथिंग क्रीम है। सो उसे एक बाउल में हम अच्छे से निकाल लेंगे। देन उसके बाद बालों को कॉम्ब की हेल्प से टैंगल फ्री कर लेना है हमें। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मैट्रिक्स का हेयर स्मूथनिंग करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट आपको बालों को स्ट्रेट करना होता है, लेकिन लोरियल में आप डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप यानी कि स्मूथनिंग क्रीम आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बालों को ड्राई हो जाने के बाद। सो यहाँ पे मैं पार्टीशन कर रही हूँ हेयर में। तो यहाँ पे आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अकेली ही सारा काम कर रही थी। सो यहाँ पे मैंने हेयर को क्लिप की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अच्छे से बालों में पार्टीशन कर लेनी है। देन उसके बाद हमें अच्छे से बालों को टाई कर लेना है। सो यहाँ पे सेक्शन वाइज सारा काम होगा। तो सबसे पहले तो मैंने एक छोटा सा सेक्शन निकाला है बालों में से, तो उसी डायरेक्शन में हमें काम करते जाना है, यानी कि नीचे से बालों को हम क्रीम एप्लीकेशन करते जाना है और ऊपर की ओर जाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया है, 2 से 3 इंच का ही सेक्शन हमें निकालना है बालों का। देन उसके बाद हमें जो हमारी स्मूथिंग क्रीम है उसे लेते जाना है और पूरे बालों में अप्लाई करना है। देन उसके बाद कॉम्ब की हेल्प से उससे अच्छे से नीट एंड क्लीन करते जाना है और इसी तरह से सारे बालों में क्रीम अप्लाई होगा और बालों में क्रीम अप्लाई करते जाना है और इन्टेंसिफिकेशन करते जाना है, यानी कि पूरे बालों में क्रीम जो है वो इक्वली स्प्रेड होना चाहिए। और इसी तरह से जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, ठीक इसी तरह से हमें सारे स्टेप को फॉलो करना है और बालों में सारे क्रीम को अप्लाई करके छोड़ देना है। और आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट की बालों से 1 से 2 इंच छोड़कर ही क्रीम को अप्लाई करना है। अदरवाइज़ जो रूट्स होते हैं वो जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्रीम बहुत ही हार्ड होता है। सो रूट्स को डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए 1 से 2 इंच छोड़कर ही हमें ये काम करना है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जो भी लोग नए हैं मेरे इस वीडियो पे, सो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे नए वीडियोस में लाती रहूँगी और कुछ ना कुछ नया और डिफरेंट सीखने को मिलता रहेगा। सो बने रहेगा मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और हमें लोरियल एक्सटेंशो में इस फर्स्ट स्टेप को, जो हमने फर्स्ट क्रीम अप्लाई की है, उससे हमें 45 मिनट तक बालों में ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद ही हम बालों को शैम्पू कंडीशनर कर सकते हैं। सो यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे ही छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए मैंने पूरे बालों में अच्छे से इस क्रीम को अप्लाई कर दिया था और इसे 45 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने बालों को शैम्पू और कंडीशनर कर दिया था। देन उसके बाद मैं बालों को सुखा रही हूँ। यहाँ पर हमें बालों को पूरा ड्राई कर देना है। तो यहाँ पे मैंने हेयर ड्रायर लिया है और पहले तो मैं कूल ड्रायर अप्लाई कर रही थी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे पूरे बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि पहले ही क्रीम में अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है। सो यहाँ पे पार्टीशन करते हुए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो यहाँ पे अच्छे से मैं पार्टीशन कर लूँगी हेयर पे।
बालों को अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद यहाँ पे हम करने वाले हैं हेयर स्ट्रेटनिंग, यानी कि बालों को स्ट्रेटनर की हेल्प से अच्छे से हम स्ट्रेट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पोर्शन लिए हैं बालों के और अच्छे से एक परफेक्ट हमें यहाँ पे आइनिंग करनी है। आप देख सकते हो कि किसी परफेक्ट आइनिंग यहाँ पे मैंने की है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो क्लाइंट को हेयर कट दे सकते हैं, जो भी फ्रीजी हेयर है उसे आप कट आउट कर सकते हैं यहाँ पे। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है न्यूट्रीलाइज़र। सो उसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे इसी तरह से जो हमने पहले छोटे छोटे पोर्शंस लिए हैं, बस इतने ही पोर्शंस लेने हैं बालों के और अच्छे से पूरे हेयर में हमें इस क्रीम को अप्लाई कर देना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं बालों में इस क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ। हमें बालों से 1 से 2 इंच छोड़कर, यानी कि रूट से 1 से 2 इंच छोड़ने के बाद ही इस क्रीम को अप्लाई करना है और इसे स्प्रेड करते हुए नीचे की ओर हमें इस क्रीम को लेकर आना है और देन उसके बाद फिर से कॉम्ब से इसे स्ट्रेट कर देना है। इसी तरह से पूरा प्रोसीजर होगा और इसी तरह से बालों में परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाने से हमारे बाल जो है वो 1 साल के लिए ऐसे ही स्ट्रेट रहेंगे। लेकिन आपको केयर ज़रूर करनी है अपने बालों की। आप जिस भी कंपनी का स्ट्रेटनिंग करवाते हैं अपने बालों में, उसी कंपनी का आपको शैम्पू एंड कंडीशनर और सीरम अप्लाई करना है। और आपको डेली हेयर वॉश भी करना है। अगर डेली नहीं कर सकते हो तो 1 से 2 दिन छोड़कर आप कर सकते हैं हेयर वॉश, लेकिन हेयर की केयर ज़रूर करनी है आपको, तो ये रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपके बालों में रहता है। सो चलिए इसी तरह से पूरे बालों में क्रीम को हमें अच्छे से अप्लाई कर देना है और अच्छे से क्रीम को स्प्रेड करते जाना है एंड देन कॉम्ब करते जाना है। और उसके बाद यहाँ पे इसे हमें 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। देन उसके बाद शैम्पू कंडीशनर करने के बाद ये है हमारा रिज़ल्ट। और आप चाहो तो फाइनल आइनिंग भी कर सकते हैं बालों में और इससे 3 दिन के बाद हम हेयर वॉश करेंगे। सो हियर इज़ फाइनल लुक गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।